तो अच्छा है। देखते हैं सर, फिर ये तो 12 बजे के बाद पता चलेगा किसका गुब्बारा फटता है। 71 साल को टू बहुत फर्क आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब पीछे, रिहाना डार साहबा बहुत आगे, बहुत ज्यादा फर्क है। और ये फर्क क्यों है, लेकिन बहरहाल अभी 18 पोलिंग स्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं जी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कैंपेन बहुत अच्छी की थी। लेकिन रिहाना डार साहिबा का जो मेरा ख्याल है, इनको सिंपैथी वोट जो है वो बड़ा मजबूत है इनका, और इन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। बाकी पार्टीज के खिलाफ लड़ती रही हैं। ये वाहिद हल्का है जिसमें दो शख्सियात एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब को फोन शोन तो नहीं करना पड़ेगा? ख्वाजा साहब का फोन इस बार मेरा नहीं ख्याल कोई सुनेगा जी। लेकिन ये जो हल्का है, सुनने वाले चले गए। ये हल्का जो है, इस हल्के के अंदर क्योंकि ये पिछले तकरीबन कोई 10 सालों से लाइमलाइट में है हल्का, और ये हर मरतबा यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो बड़ा कंटेंशियस इलेक्शन होता है। इवन 2013 का जो इलेक्शन था वहाँ पे लीड तो बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो खान साहब की जो 4 विकेटों की वो बात करते थे और वो कहते थे डब्बे 4 हल्के खोलो। याद है वो जब वो धरने की एजेंडा जो था जिस पर वो लेकर अपना पूरा धरना आए थे, तो उनमें जो है लेकिन कल जैसे वो हमारे ब्यूरो चीफ भी कह रहे थे कि यहाँ पर जरदारी साहब की सिर्फ जीत नहीं 30-30 हज़ार की लीड होगी, लगता यही है। तो वहाँ डोमिनेशन जो है वो पीपल्स पार्टी 2 लाख की लीड का तो 2 लाख बल्कि। लेकिन बात चौधरी साहब कर रहे थे, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट अभी आ रहे हैं 10 अभी हल्कों में, वो JUI के कैंडिडेट हैं। JUI बड़ा सिंध में, और देखें अपर सिंध में तो ठीक है, लेकिन ये तो हैदराबाद है। हैदराबाद में जो है वो JUI का अच्छे वोट लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन KP के अंदर JUI का सेटबैक कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। हाँ, KP के में मार खा रहे हैं वो बिल्कुल। और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को पहले अंदेशा भी था इस चीज़ का, इसलिए वो पहले आदमी थे जो अवॉइड कर रहे थे इस इलेक्शन को, जो ये कह रहे थे कि थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। वो मौसम खराबी का कह रहे थे, खास खराबी मौसम, दहशतगर्दी, और उस वक्त मौसम भी खराब नहीं था और दहशतगर्दी भी इतनी नहीं थी वहाँ। सर कितना फ़र्क होता है, ये आप सबसे वैसे पैनल से सवाल है, ये जो आप कैंपेन करते हैं, हम क्योंकि बारहा ये सवाल भी उठाते हैं कि किसकी कैंपेन कितनी मौसर है, किसने कितना अच्छा मंशूर दिया है, क्या आपको लगता है कि जो वोटिंग डे होता है, इलेक्शन डे, उस पर ये असरअंदाज होती हैं आपकी सारी नॉर्मल हालात में तो होती है, लेकिन ये हालात नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये जो पिछले 16 महीने की गवर्नमेंट गुजरी है और उसके अंदर फिर 2 इलेक्शन होने थे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, वो नहीं हो सके, और फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनका दुरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मामला तय हुए, फिर सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए। इन सारी चीज़ों को देख के एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ है, और इस सिनेरियो को देख के कोई पुरानी चीज़ों को देख के हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल जावेद साहब। लेकिन एक तासुर जो ये दिया जाता है तजिया निगारों की तरफ से कि अगर मौलाना साहब जिस हुकूमत का हिस्सा ना हो उसके लिए काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, तो आप अग्री करते हैं? छोटी पार्टी देखिए, बड़ी पार्टियों को छोटी पार्टियों की ज़रूरत होती है, और कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी होगी ना, वो अकेली गवर्नमेंट बनाएगी तो मुल्क नहीं चल सकेगा, उसे अपने साथ पार्टीज को शामिल करना पड़ेगा। और ये जो छोटी पार्टीज हैं, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, कराची के अंदर MKM है, और इसी तरह सिंध के अंदर JDA है, वो है, और सेम इस तरह बलोचिस्तान के अंदर छोटी पार्टीज हैं। जब तक आप इनको नेशनल पार्टीज का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मुल्क चलाना मुश्किल होता है। कराची तो वो MKM के बगैर भी नहीं चल सकता। कराची तो कहा जाता है ना कि वो गवर्नमेंट बनाने में सबसे ज्यादा रोल कराची बलोचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वो है, वो तो अब बाप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वरना उससे पहले कराची ही सबसे इंपॉर्टेंट होता था कि वहां से जो हिमायत मिलेगी फेडरल गवर्नमेंट वो बना लेगी पार्टी। अच्छा, वैसे लास्ट इलेक्शन में अब TLP की अगर बात करें, 22 लाख वोट लिए, तीसरे नंबर पे आई। इस बार मैंने अभी तक कोई रनर अप भी नहीं देखा उनका जी। उस वक्त वो बेसिकली जो जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद हल हो गया। अटक में सुना है, अटक में वो फाइट कर रहे हैं, अटक में कर रहे हैं, जो आगे भी है, मैंने सुना है। अपनी उनकी क्योंकि सीट है तो वहां पर जो है वो थोड़ी फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना है कि वहां वाली सीट का जो है वो। लेकिन कराची में एक तासुर था कि वहाँ कोई वोट बैंक क्रिएट कर लिया TLP ने। इस बार कराची में भी कोई वो मंजर आम मेरा ख्याल है उस वक्त 2018 से पहले ये इशू बन गया था, तो इलेक्शन में जब कोई चीज इशू बन जाती है तो कुछ ना कुछ वोट उसके साथ जुड़ जाता है उस इशू के साथ। तो उस वक्त क्योंकि ये इशू नून लीग के खिलाफ था तो बहुत सारे हल्कों के अंदर गया ना, बेसिकली मुस्लिम लीग नून के पास ब्रेलवी वोट है, और वो फिर पहली मरतबा इस तरह हुआ कि एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आई
जो ब्रेलवी वोट को टैकल कर सकती है, उसको डील कर सकती है। मतलब जो ये जाहिद आमिर साहब का हल्का था और फिर जो है वो एहसन इकबाल का हल्का, ये इन तमाम हल्कों के अंदर बड़ा अच्छा खासा वोट जो है वो टीएलपी के अंदर लिया। अगरचे जीते मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, वो अली जाहिद जो उनके बेटे हैं वो भी जीत गए, एहसन इकबाल भी जीत गए, लेकिन उन हल्कों के अंदर टीएलपी ने बहुत अच्छा वोट जो है वो हाफिजाबाद के अंदर बहुत अच्छा वोट लिया था, यहाँ से लियाकत भट्टी इनके कैंडिडेट थे। आपने जो वोट की बात की, एक रिलीजियस वोट की, नून लीग का अब आकर मंशूर या उनकी अगर बात भी सुने आप, जो मियाँ साहब ने 2013 में कहा था कि लिबरल पाकिस्तान चाहिए, अब वो सेंटर राइट पे हैं, सेंटर लेफ्ट पे हैं, सेंटर में हैं, कहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है? तीनों इट्स वेरी हार्ड टू डिसाइड। सारी पार्टीज होते हैं उनको 3 शेड्स होते हैं उनके। एक शेड से जब वोटर के पास जाते हैं ना, तो उस वक्त वो जो छोटे सेक्टर्स होते हैं, मजहबी कार्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो बिजनेसमैन या किसान का कार्ड होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, स्टूडेंट्स का कार्ड उसमें इस्तेमाल होता है, ख़वातीन का कार्ड उसमें इस्तेमाल होता है वो। उसके बाद एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स सबको मिला के साथ साथ चलें, और कौमी तराना में बजाय नात खानी भी होनी चाहिए, और बंदे को पतलून और कोट भी पहनना चाहिए। और उसके बाद एक इंटरनेशनल फिर फेस होता है हर पार्टी का, वो ये कहते हैं कि लिबरल होना चाहिए और हर चीज़ में लिबर्टी होनी चाहिए। वो आप फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे जमात इस्लामी की भी हुकूमत आ जाएगी या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत, उन्हें भी करना पड़ेगा। इंटरनेशनल जाके वो एक लिबरल फेस देंगे, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ लिबरल फेस ही चल सकेगा। तो ये हर पार्टी जो है 3 फेस साथ लेके चलती है। एक सवाल, एक नेशनल लेवल, एक इंटरनेशनल लेवल। आउट ऑफ कोर्स के तो गुंजाइश, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आने लगे, आउट ऑफ कोर्स तो पेपर में सवाल आ जाए तो स्टूडेंट वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो बाइकआउट कर देते पेपर का। सवाल तो करना जी नौजवानों दबा लिया उसमें जरूर। ये 8 फरवरी की रात कहीं फॉग का कुछ चांस लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, इस बार कोई चांस नहीं है। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरमा रहे थे कि 2 बजे तक रिजल्ट्स दे देंगे उनके सारे वारोस, तो अब 10:39 हुआ चाहते हैं। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल ये है कि 12 बजे के बाद एकदम रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि कंपाइल ये अगर आप याद करें 2018 में भी तो एक वक्त था रुक गए, उसके बाद धड़ाधड़ आए, फिर रुक गए, फिर धड़ाधड़ आए। तो मेरा ख्याल है 12 बजे तक एकदम अच्छा, अब एक दफा दोबारा 12 बजे के करीब ना एकदम यलगार होगी। हमारी ट्रेन इंशाल्लाह चलती रहेगी। ट्रेन आई नहीं, वैसे काफी टाइम हो गए। ट्रेन रिजल्ट आएंगे तो ट्रेन आएगी। ट्रेन अभी मैंने नजर नहीं है, ना ट्रेन आ रही है ना वो ऊपर से जो है वो इंतजार कर रही है वो आ रहे हैं। अच्छा, जो आप कराची की बात करें, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि अभी अब तक जितने भी इंतखाबात हुए, कोई अक्सरियती, यानी अगर 21 नशिस्तों की बात की जाए, क्योंकि कराची, लाहौर, ये जो बड़े शहर हैं, एक बड़ा फैक्टर होता है, हासिल नहीं कर पाई। तो आपको लगता है, क्योंकि अब एमक्यूएम का भी जो हम गैर सरकारी नतीजा देख रहे हैं, तो एमक्यूएम भी अच्छे उस पर है और आगे है काफ़ी सीटों पे, तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर कम नशिस्तों पर महदूद होगी कराची के अंदर? कराची में अभी तक के जो रिजल्ट्स आए ना, या इंडिपेंडेंट उसमें आगे हैं या एमक्यूएम आगे है। मतलब मंदोखेल देखे ना किन हालात में वो इलेक्शन जीते थे, वो भी चौई साहब के प्रोग्राम की जीनत बनते रहे बड़े अरसा। तो अब वो पीछे नजर आ रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में। तो फाइनली मुस्तफ़ा कमाल साहब जब ज़िमनी इलेक्शन में खड़े हुए थे, आपको याद होगा मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया कि एक पार्टी का लीडर ज़िमनी इलेक्शन में खड़ा हो जाए, तो उन्होंने कहा था अयाज भाई फिर रिस्क तो लेना पड़ता है, तो हार गए। लेकिन ये वो अब फायदा हो रहा है। ये वो सीट है जहाँ से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, इसकी ये कि 4 उस वक्त थी ना एमकेएम जी, जब 4 हिस्सों में तकसीम थी तो उनका वोट बैंक तकसीम हो गया।